हेलो स्टूडेंट्स, आपके सामने ये एक क्वेश्चन है जो कि IIT JEE मेंस 2023 में आ चुका है। इफ़ द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स, आपको यहाँ पर दो प्लेन्स दे रखे हैं और ये दोनों प्लेन्स जो हैं इंटरसेक्ट कर रहे हैं किसी पॉइंट पर, ठीक है। और उस इंटरसेक्शन से एक जो प्लेन पास कर रहा है उस प्लेन की इक्वेशन हमें फाइंड करनी है। तो पहले डायग्राम में समझ लेते हैं। देखिए, ये रहा एक प्लेन हमारे पास, ये है दूसरा प्लेन, इसको कहते हैं लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। इसी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से एक तीसरा प्लेन पास कर रहा है, जो अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं तो ये रहा वो तीसरा प्लेन, ठीक है। ये एक तीसरा प्लेन पास कर रहा है। ठीक हो गया, इतना समझ में आ गया होगा। अभी जो प्लेन है इसकी इक्वेशन हमें फाइंड आउट करनी है। अगर ये प्लेन P1 है और ये प्लेन P2 है, तो ये जो प्लेन है इसकी इक्वेशन हो जाएगी P1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ P2 इक्वल टू 0। ठीक हो गया। ध्यान रखना, ऑलवेज ऐसे ही होगा। अगर ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास करेगा ये वाला प्लेन, तो उसकी इक्वेशन इन दोनों प्लेन्स के अकॉर्डिंग ऐसे लिखेंगे। अब आगे कुछ और भी कहा है कि ये जो प्लेन है जिसकी इक्वेशन हमें फाइंड करनी है वो एक लाइन के पैरेलल है। तो अगर मैं इसी के सामने एक लाइन बना लूँ ये, तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक हो गया। तो अब आपको क्या करना है, ये जो ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस सिक्स है, इसकी जो ये प्लेन है इसकी इक्वेशन हमें ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस सिक्स दे रखी है। तो हमें a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकालनी है। सीधी सी बात है, प्लेन की इक्वेशन हमें फाइंड आउट करनी है। तो पहले P1 और जो P2 दिख रहा है यहाँ पर आपको, इसको मैं पुट कर लेता हूँ। तो क्वेश्चन में जो P1 है वो ये दे रखा है, तो ये हो जाएगा 2x माइनस वाई प्लस जेड माइनस थ्री, ठीक है, प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ P2 हो जाएगा 4x माइनस थ्री वाई प्लस 5z प्लस 9 इक्वल टू 0। अब इसको एक साथ लिखेंगे तो ये हो जाएगा x 2 प्लस 4 लैम्डा प्लस वाई माइनस 1 माइनस 3 लैम्डा प्लस z 1 प्लस 5 लैम्डा और प्लस माइनस 3 प्लस 9 लैम्डा इक्वल टू 0। तो अभी के लिए ये पूरी की पूरी जो है इस प्लेन की इक्वेशन आ गई है। ये क्लियर हो गया होगा। अब एक चीज़ का ध्यान रखना कि ये जो प्लेन है इस लाइन के पैरेलल है, और ये जो प्लेन है ना, अगर मैं इस प्लेन पे एक नॉर्मल बनाऊं ऐसे, ये जो मैं लाइन बनाई है ये लाइन जो है इस प्लेन पे नॉर्मल है, तो जो इस प्लेन का डायरेक्शन रेशियो होगा वही इस नॉर्मल का भी डायरेक्शन रेशियो होगा। ध्यान रखें, हो गया। तो इस प्लेन का जो डायरेक्शन रेशियो है वो ये है, ये और ये डायरेक्शन रेशियो है इस प्लेन का, तो इस नॉर्मल का भी डायरेक्शन रेशियो यही होगा। अब ये जो नॉर्मल है इस लाइन के परपेंडिकुलर है, और हमें पता है कि जब दो लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल होता है 0 के। ये इनके डायरेक्शन रेशियोज हैं, इसके और इसके। तो इसका सीधा सा मतलब है इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो और इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो के मल्टीप्लिकेशन का जो प्रोडक्ट है वो 0 के इक्वल हमें रखना पड़ेगा। मतलब ये फॉर्मूले का हमें यूज़ करना पड़ेगा इन दोनों के लिए। तो यूज़ करते हैं और देखते हैं क्या आता है। तो पहले तो ये जो लाइन है इसके डायरेक्शन रेशियो आपको दे रखे हैं -2 4 और 5। कितने दे रखे हैं? -2 4 और 5। और इसके डायरेक्शन रेशियो मैंने ही बता दिए। तो अप्लाई करते हैं ये। तो पहले -2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 2 प्लस 4 लैम्डा, तो ये है 4 -1 -3 लैम्डा, ये है 5 तो 1 प्लस 5 लैम्डा इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा -4 -8 लैम्डा -4 -12 लैम्डा और +5 + 25 लैम्डा इक्वल टू 0। -8 लैम्डा -12 लैम्डा -20 लैम्डा हो गया प्लस 25 लैम्डा, तो ये 5 लैम्डा आ गया। -4 -8 +5 ये हो गया -3। सॉल्व कर रहे हैं तो लैम्डा की वैल्यू 3/5 आ रही। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब ये लैम्डा की वैल्यू ना मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ इस जगह पर, और इस जगह पर पुट करने से देखो क्या मिलेगा मुझे। ये तो है 2x माइनस वाई प्लस जेड माइनस 3, और लैम्डा की वैल्यू मैं पुट कर लेता हूँ 3/5, और ये है 4x माइनस 3y प्लस 5z प्लस 9। ठीक हो गया, इक्वल टू 0।
अब इसको सॉल्व करना आपका काम है, आप खुद भी कर सकते हैं इसको सॉल्व। तो ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10x माइनस 10y प्लस 10z माइनस 15। एक बार आप भी चेक कर लेंगे, गलत कर दिया, ये गलत हो गया, फिर से करना पड़ेगा ये। तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो गया 10x माइनस 5y प्लस 5z माइनस 15। इसको यहाँ इससे मल्टीप्लाई कर दिया और 3 को अंदर, तो ये हो गया 12x 9y 15z 27 इक्वल टू 0। तो 10x प्लस 12x, तो कितना हो जाएगा ये आपके पास, ये हो जाएगा शायद आपके पास हो जाएगा 22x हो जाएगा, माइनस 5y ये हो जाएगा माइनस 14y, 5z ये हो जाएगा 20z माइनस 15 और प्लस ये हो जाएगा शायद 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ से a कितना आ गया 22, b कितना आ गया माइनस 14, c कितना आ गया 20। अच्छा, क्वेश्चन में ये चीज़ इसकी इक्वल दे रखी थी, अब 6 तो आ नहीं रहा है, 6 आएगा कैसे आएगा, 2 से काट दो, सबको 2 से डिवाइड कर दो। तो 11x माइनस 7y, ये हो गया 10z प्लस 6। अब ये देखोगे क्वेश्चन में आपको जो दे रखा था प्लेन, उसके अकॉर्डिंग आ गया। तो a कितना है यहाँ पर 11, b कितना है यहाँ पर माइनस 7, c कितना है 10। तो आपको a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकालने के लिए कहा है 11 माइनस 7 प्लस 10। तो ये हो गया 11 प्लस 3, मेरे हिसाब से तो ये 14 आ रहा है। तो इस तरीके से बच्चों ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया है।